अयोध्यासी रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मेरे सरकार आए हैं। अपने इस खास प्रोग्राम के तहत हम आपको अयोध्या से लगातार रूबरू करा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से एन पहले अयोध्या नगरी में क्या चल रहा है, प्रभु राम के लिए कहां-कहां से तोहफे आ रहे हैं, मर्यादापुरी में श्री राम के भोग के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं। अयोध्यासी रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए मर्यादा पूरी तरीके से सजकर तैयार हो गई है। इस सजावट को चार चांद लगाने के लिए देश के अलग अलग कोने से चीजें अयोध्या पहुंच रही हैं। गुजरात के बड़ौदा से 108 फीट लंबा अगरबत्ती के बाद 1100 किलो का दीपक पहुंचा है। 9.25 फीट का ये दीपक गुजरात के रहने वाले राम भक्त अरविंद भाई पटेल ने तैयार किया। इस दीपक की बाती को बनाने के लिए 15 किलो रुई की जरूरत पड़ेगी। तो वहीं इस दीपक में एक साथ करीबन 500 किलो घी डाला जा सकता है, जो करीबन 2.5 महीने तक प्रज्वलित होगा। तो गुजरात से पहुंचा है ये 1100 किलो का दीपक, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 15 किलो रुई से बत्ती होगी तैयार और नाम है इसका श्री राम दीप, और एक साथ 500 किलो घी से प्रज्वलित होगी इस राम दीप की ज्योति। ये दीप बनाया है हमने 1100 किलो वजन का है। उसमें जो घी समाने जाए तो 501 किलो घी समा सकता है। जो जलाने के लिए 15 किलो रुई का दिया बनाया है, दीवेट बनाया है। और ये इसका खासियत ये है कि जो दिया जलता है तो 2 से 2.5 महीना तक ये दिया जलेगा। किस धातु का बना हुआ है जो खास है? ये हमने जो नीचे का है एसएस का है और एमएस का है, ऊपर का जो पूरा पीतल और ब्रास का बनाया हुआ है। कितने दिन पंचमुखी दिया है। कितना दिन लगा आपको बनाने इसमें बनाने में मेरे को एक महीना लग गया। 24 घंटे काम किया 10 कारीगरों ने, तब ये दिया बनाया है। किसको समर्पित किया जाएगा? कहाँ हम आए हैं बड़ौदा से, राम मंदिर में समर्पित करने के लिए आए हैं। तो देखिए, ऐसी है राम की भक्ति। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य और अद्भुत बनाने के लिए राम भक्त हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अपने आराध्य श्री राम के लिए किसी ने घंटा तैयार किया तो किसी ने अगरबत्ती। इसी बीच करीबन 300 दिव्यांगों ने श्री राम और माता जानकी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और राम भक्त हनुमान के लिए रेशमी वस्त्र तैयार किए हैं। इसके साथ ही रेशम से बने इन वस्त्रों को दिव्यांगों ने श्री राम मंदिर ट्रस्ट को सुपुर्द कर दिया। आपको बता दें कि ये शुद्धतम रेशम से तैयार किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। अयोध्या नगरी में श्री राम के दरबार की शान बढ़ाने वालों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश के मथुरा को भी शामिल किया गया है। जय श्री राम की गूंज के साथ 108 पैकेट धूपबत्तियां श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर परिसर पहुंची, जिन्हें 16 जनवरी को अयोध्या के लिए रवाना किया जाएगा। तो वहीं 17 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर के पदाधिकारी को सौंप दिया जाएगा। इन धूप बत्तियों को मथुरा की गौशाला में तैयार किया गया है। गौशाला में निर्मित इन धूप बत्तियों को केशव धूप बत्तियां नाम दिया गया है।
दीनदयाल धाम में हमारे में देसी गांव के माध्यम से उनके गोबर और जड़ी बूटियों को मिला करके धूप बत्ती बनाई जाती है, जो केशव धूप के नाम से है। और ये यहाँ से श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 22 जनवरी को अयोध्या में होगा, उसमें यहाँ से ये पूजन कार्यक्रम के लिए जाएंगी। आज जो है जन्म कृष्ण निर्माण में जो हमारे आराध्य हैं, इनसे दूसरे प्रभु श्री राम आराध्य के लिए यहाँ से पूजित होकर शोधित होकर यहाँ से अनुमति लेकर के 16 तारीख को यहाँ से आगरा सड़क मार्ग के माध्यम से आगरा से प्रस्थान होंगे और अयोध्या सुबह वहाँ श्री राम तीर्थ ट्रस्ट के पदाधिकारियों को सौंप दी जाएंगे, जिससे कि पूजन कार्यक्रम में ये धूप बत्ती की विशेषता ये है कि इसमें कोई केमिकल नहीं है। ये प्राकृतिक जड़ी बूटियों से, हमारी देसी गाय है उसके गोबर से और कपूर मिलाकर के और अन्य वनस्पतियां मिलाकर के ये शुद्ध प्राकृतिक है। और इससे ये भी है, सुगंध तो देती है। इसे अगर हम घरों में लगाते हैं तो मच्छर और जो अन्य हानिकारक जो छोटे बैक्टीरिया हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो द्वापर युग की तरफ से त्रेता युग को यह अद्भुत सौगात है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अयोध्या में भगवान राम के गृह प्रवेश को लेकर माता सीता की जन्मस्थली यानी कि सीतामढ़ी में उत्सव का माहौल है। सीतामढ़ी के मिथिला धाम से भी उपहारों और खाने पीने की चीजों से लदे ट्रक अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। सनेश लेकर रवाना हुई ये गाड़ियां शिवहर, चकिया, मधुबन और गोपालगंज होते हुए अयोध्या धाम पहुंचेंगी। साधु संतों की अगुवाई में ये सनेश समर्पण यात्रा के नाम से अयोध्या रवाना हुई है। सीतामढ़ी से अयोध्या पहुंच रहे सनेश में चांदी के बर्तन, सोने के आभूषण भी शामिल हैं। सर्दियों के मौसम में प्रभु श्री राम का प्रवेश हो रहा है, इसलिए रजाई, तोशक, चादर, तकिया अयोध्या पहुंचाए जा रहे हैं। माता का स्नेह और सीतामढ़ी का प्यार, आशीर्वाद और सभी आम जनों का सहयोग से आज हमको लगता है कि 6000 से ज़्यादा सनेश, भार, दौड़ा श्री राम प्रभु के लिए अयोध्या हम लोग लेके जाएंगे। आज सभी श्रद्धालु भक्तगण माता जनक जननी के ससुराल के लिए भव्य तैयारियां किए हैं। इसमें चांदी के उनके सारे सीता रसोई के सामान है, सामग्री है, फल है, मखाना है। श्री अयोध्या धाम के लिए पुनौरा धाम से श्री महाराज जी का अध्यक्षता में हम लोग लेकर के जा रहे हैं पुनौरा धाम की ओर से। क्या क्या सामग्रियाँ जा रही हैं यहाँ से? इसमें चांदी की बर्तन है, पायल है, सोना का जो होता है आभूषण का सोना। भार कितना भार यहाँ से जा रहा है? दौड़ा कितना? 6000 प्लस ही होगा, 7000। रामनगरी में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का गर्भगृह में प्रवेश होने जा रहा है। इस मौके पर राम भोग के लिए खास इंतजामात किए गए हैं। अयोध्या के मनी रामदास छावनी में राम भक्तों के लिए देसी घी के लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। इन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाएगा। और खास बात क्या है इन लड्डुओं की, ये लड्डू देवराहा बाबा की प्रेरणा से तैयार हो रहे हैं। अयोध्या में 16 जनवरी को राम कथा के साथ ही राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग ने इसकी जिम्मेदारी प्रसिद्ध कलाकार चिन्मयानंद बापू को दी है। अयोध्या के राम कथा पार्क में कथाकार चिन्मयानंद बापू भगवान राम की लीलाओं का बखान करेंगे। इस मौके पर न्यूज इंडिया की टीम ने कथाकार चिन्मयानंद बापू से भी खास बातचीत की है, सुनिए। जैसे जैसे 22 जनवरी नज़दीक आती जा रही है, प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त नज़दीक आ रहा है, वैसे ही लोग भक्तिमय माहौल में रमते जा रहे हैं। भगवान राम में होती हुई अयोध्या नगरी देश विदेश चारों तरफ हम देख सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा राम कथा का आयोजन किया जा रहा है और चिन्मयानंद महाराज जी इस कथा को कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई कथा आयोजित की जा रही है। हमारे साथ चिन्मयानंद जी हैं, उनसे बात करते हैं। चिन्मयानंद जी, आपको कैसा लग रहा है पहली बार, क्योंकि ये कथा आयोजित हो रही है सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार इसका आयोजन कर रही है, तो ऐसे में क्योंकि राम मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, कैसा अनुभव आप कर रहे हैं? पहले तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत सारे शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ किया है। भगवान विराजित होते हैं तो हम सब के आश्रमों में भी कई बार ऐसा हुआ है
कि हरिनाम संकीर्तन होता है, राम नाम की चर्चा होती है, भजन होते हैं, मंत्रोच्चार होते हैं, तो उन सारे नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राम कथा से इस महोत्सव का शुभारंभ किया। और इसमें मैं बड़भागी हूँ कि ये सेवा का अवसर भगवान राम ने मुझे प्रदान किया। जी महाराज जी, आपने अपना बचपन का समय भी अयोध्या में ही बिताया है, तो उस वक्त आपको किस तरह के भाव आते थे कि आपको लगता था कि जो भगवान रामलला का मंदिर है वो कभी बन पाएगा? मैं सच बताऊं तो जब पहली बार मैंने जन्मभूमि पर दर्शन किया और भगवान टेंट में बैठे थे, उस वक्त मैं बहुत रोया, मेरे आँख में अश्रु आ गए। और मेरी तरह यहाँ बहुत सारे संत लोग जो अपने अपने आश्रमों में रह कर के भजन करते थे, साधना करते थे, उन सभी के मन में बहुत दुख था। और मुझे लगता है कि बहुत सारे संत यहाँ जो लोकल अयोध्या में रहते थे, वो जल्दी भगवान के दर्शन के लिए नहीं जाते थे, क्योंकि उनको ऐसी परिस्थिति में देख कर के बड़ी तकलीफ़ होती थी। और पूरी अयोध्या का यदि मैं वर्णन करूं तो उस वक्त पूरी की पूरी अयोध्या मायूस उदास से दिखाई देती थी, बहुत दुख होता था। और सोच भी नहीं सकते थे कि कभी ऐसी घड़ी आएगी कि जब हम लोग भगवान राम को इस तरह से मुस्कुराते हुए अपने भवन में जाते हुए देखेंगे। जी, और आपको लगता है क्योंकि जिस तरह से राम कथा करी जा रही है, ऐसे में लोगों का उत्साह भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, आज ज़्यादा भक्त हो गए हैं भगवान राम के, राम कथा सुनने की उनके अंदर इच्छा है, ऐसा आपको लगता है कि कुछ फ़र्क आया है पहले और अब में? केवल भारत ही नहीं, भारत के बाहर जहाँ जहाँ भी सनातन धर्म के लोग रहते हैं, सभी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। वो चाहे किसी भी संप्रदाय के हों, शैव हों अथवा शाक्त हों अथवा वैष्णव हों, सभी में इस बात की एक बड़ी खुशी की लहर दौड़ी हुई है। और जन जन में भगवान राम का नाम गूंज रहा है, राम कथाओं में भीड़ बढ़ रही है, लोगों के भीतर एक अलग ही आनंद दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। और अब जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी तो क्या लग रहा है आपको कि उस वक्त क्या माहौल रहेगा? हालांकि हम अभी पहले से ही देख रहे हैं कि काफ़ी उत्साह में लोग हैं, लेकिन अगर हम विधि आपसे जानना चाहें प्राण प्रतिष्ठा की, तो उस दौरान क्या होता है? देखिए, 15 तारीख से जो विधियां हैं प्राण प्रतिष्ठा की, अन्नाधिवास, जलाधिवास, फलाधिवास इत्यादि, ये सब जो विधियां हैं, वैदिक परंपराएं हैं, उन सभी परंपराओं का कार्य शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और क्या माना जाए, क्या ये राम युग की शुरुआत है? बिल्कुल, मैं तो कहूँगा कि अब प्रतीक्षा की घड़ी पूरी हुई और जिस तरह से एक चक्रवर्ती सम्राट बनकर भगवान राम ने पूरी दुनिया में राम राज्य की स्थापना की थी, मुझे लग रहा है कि वो घड़ी करीब आ रही है कि जब फिर से एक बार हमारे भारत भूमि से राम राज्य की शुरुआत होगी। बिल्कुल, तो अपने धर्म का पूरी तरह से पालन करें और यही संदेश है जो भगवान राम भी दे रहे हैं। कैमरा पर्सन अरब के साथ अयोध्या से मैं गीतू चौहान, टीम न्यूज़ इंडिया के लिए। खास सहयोग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का गृह प्रवेश हो रहा है। ऐसे में साधु संत अपने स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उनमें से एक कार्यक्रम है 1008 कुंडों में हवन करना। इसके लिए अयोध्या की यज्ञशाला में 1008 हवन कुंडों का निर्माण किया गया है, जिसे हनुमंत महायज्ञ नाम दिया गया है। न्यूज़ इंडिया की टीम ने मौके पर पहुंचकर यज्ञशाला का जायजा लिया। आपको बता दें कि 16 तारीख से ही रामभद्राचार्य महाराज की तरफ से, जिनका सुप्रीम कोर्ट में बयान के आधार पर केस का फैसला हुआ, उन्हीं की कथा का आयोजन हो रहा है और उसी क्षेत्र में ये यज्ञशाला बनाई गई है। देखिए, हम मौजूद हैं यज्ञशाला में, जहां पर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी 1008 यज्ञों का आयोजन कर रहे हैं और ये सब हो रहा है भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर। हमारे साथ मीडिया प्रभारी शांतनु शुक्ला जी भी हैं, उनसे जानते हैं आखिर क्या इसका महत्व है और किस तरह से ये पूरा आयोजन किया जा रहा है। नमो राघवाय जी, आप जो ये देख रही हैं